हेलो दोस्तों, तो चलिए जब इस मूवी की शुरुआत होती है कोलोरेडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जहां रेप रेसलिंग नाम का एक आदमी कैद था। एक दिन एक कैदी ने उसे जैक नाम की एक दूसरे कैदी से बचकर रहने को कहा, क्योंकि जैक रीपर हमला करने का प्लान बना रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जैक ने रीपर हमला कर दिया, लेकिन वो रे के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार रेप जीत गया। लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में गोड्स ने सजा के तौर पर री को अलग चेंबर में बैंड कर दिया। ये जेल का वो हिस्सा था जहां सबसे खूंखार कैदियों को 24 घंटे कैद में रखा जाता था, लेकिन इस नए कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरन की मदद से 24 घंटे उसे पर नजर रखी जाती थी। अब रे तुरंत जय से भागने के प्लेन के बड़े में सोने लगा। उसने जय में घूमकर हिसाब लगाया कि जय के पास ही एक गरज है। इन दोनों जय में गोड्स भी थोड़े कम थे, इसलिए अगले कुछ दिन तक रहने बहुत बारीकी से हर गार्डन का चल चलान देखा। उसने देखा कि गोड्स ठीक 7 मिनट के लिए और सिगरेट पीने जाते थे। अब उसे सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासपोर्ट पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध का प्लास्टिक उतारा और चुपके से पासपोर्ट की स्क्रीन पर लगा दिया। जल्द ही उसे पासपोर्ट के नंबर मिल गए और फिर उन्हें सही तरीके से अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी खबर पहुंच दी कि जी दिन वो भागेगा। उसे दिन ठीक 4 बजे उन्हें 7 की गैराज में आज लगानी होगी। आखिरकार वो दिन ही गया और रे पास को लगाकर कमरे से बाहर निकाला। फिर वो पाइप्स वाले रास्ते से होता हुआ गैराज तक आप पहुंचाओ और इस समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान मटका दिया। जल्द ही फायर ब्रिगेड वहां आई और रे चुपके से उनकी गाड़ी के नीचे लटक कर भाग निकाला से लेने आए, लेकिन फिर उन्होंने कोई खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्द ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहां आया और उसने पुलिस से रे को छोड़ने को कहा। इसके बाद लेस्टर और रे इस जय से बात करने पहुंचे और तब ये खुलासा होता है कि रे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। ये कंपनी दुनिया भर की जेल की सिक्योरिटी की जांच करती थी। रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो तो खुद एक कैदी बनकर सिक्योरिटी की जांच करने जाता था ताकि जय के हेड उसमें और सुधार कर सके। वो इतनी जेल से भाग चुका था कि अब लोग खाने लगे थे कि भाई ये बांदा तो किसी भी जय से भाग सकता है। आखिरकार पूरे 5 महीने बाद वो अपने ऑफिस गया, जहां उसने दुनिया की सबसे आसान गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश किया। इसके बाद उसके पार्टनर लेस्टर ने उसे जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी कि रे दुनिया की सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाली जय की जांच करें, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि रे और उसकी टीम को ये जय कहाँ मौजूद है इस बड़े में कोई जानकारी नहीं होगी। इस कम के लिए वो लाखों डॉलर्स देने को तैयार थी, लेकिन रे को ये सब कुछ ठीक सा नहीं लगा। पर लेस्टर के थोड़ा मनाने पर वो राजी हो गया। इसके बाद उन्होंने नाम की आतंकवादी की पहचान दी और फिर अभी जेल उसकी बाजू में एक ट्रैक्टर लगा दिया, लेकिन जल्द ही उसे किसी ने अगवा करके बेहोश कर दिया और उन लोगों ने बड़ी ब्राह्मी से उसकी बाजू में लगा वो ट्रैक्टर भी निकाल दिया। अब वो सीधा जय में पहुंच गया ताकि उसे पता ना लग सके कि ये जय कहां पर है। जब रे की आंख खली तो उसने देखा कि वो एक कांच के डिब्बे में बंद था और उसके चारों और कई कैदी थे। इसके बाद रे की मुलाकात जय के बॉर्डर हब से हुई, लेकिन वे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने वो खास कोड बोला जिससे वो इमरजेंसी में जय से बाहर निकाल सकता था, लेकिन हब्स ने उसे पर कोई ध्यान ना देते हुए उसे जय में भेज दिया। उधर अभी जय और हर्ष बाहर रेखा पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं जय में रे ने देखा कि हर एक गार्डन ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने थे और उनका जब माँ करता है वो किसी को भी पीटने के जाते। बाद में अनिल नाम का एक कैदी उसके पास आया और उसे बताया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस जय में है क्योंकि कुछ लोग उससे बस का पता निकलवाना चाहते हैं। टबरे को समझ आया कि यहाँ कोई असली अपराधी है ही नहीं, बल्कि यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं। अब उसे खूंखार कैदियों वाले इलाके में जाना था, इसलिए वो प्लेन बनाकर माँ से हाथापाई करने लगा। आखिरकार उन्हें खास करों में बैंड कर दिया गया, जो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं था। इस कमरे का तापमान इतना ज्यादा था जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता। वहाँ की तेज रोशनी से जल्द ही उन्हें चक्कर आने लगे और वार्डन कैमरे से ये सब देखकर मजे लेट रहा। फिर अगले दिन डॉक्टर काइली जैन को देखने आया। उसे रेप पर थोड़ी दया आई, लेकिन जब रेन ने उससे इस जय का पता पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार माँ और रे को छोड़ दिया गया और रे ने ही बताया कि कमरे का फर्श एल्यूमिनियम की जगह स्टील से बना था। अब उसने माँ से कोई मेटल की पट्टी लाने को कहा जिससे वो फर्श के नट बोल्ट खोल सके। इसके बाद माँ को बॉर्डर ने बुलाया कर एक बार फिर उसके बस माँ हम के बड़े में पूछा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। तो फिर गार्डन इस जबरदस्ती उसके मुंह में पानी की पाइप धंस कर उसे पर बहुत जुल्म किया, पर इस दौरान माँ मेटल का एक टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रेस से उसके प्लेन के बड़े में पूछा तो रे ने कहा कि उसके हिसाब से ये जगह जमीन के नीचे बनी है। अगर वो बोल्ट खोलकर यहाँ से बाहर निकाल भी गए तो उन्हें ऊपर की और रास्ता बनाकर जमीन तक पहुँचाना होगा। ये सब सुनकर माँ को विश्वास हो गया कि कुछ तो बता इस आदमी को यही निकलेगा मुझे बाहर। अब वो प्लेन के मुताबिक फिर से लड़ाई करके उन करों तक पहुंच गए। वहां रे नहीं कैमरा से छुपकर नट खोलना शुरू किया और कम होते ही इशारा कर दिया ताकि वो गॉड्स का ध्यान मटका है। तभी मैं चिल्लाने लगा और सब उसकी ओर देखने लगे। इतने में रे नहीं कागज से अपना कैमरा ढक दिया। इसके बाद वो फ्लोर से नीचे उतार गया, लेकिन तभी उससे गलती से एक पाइप टूट गई जिससे हर जगह पानी भर गया। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंच तो उसने देखा कि ये जय जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी की एक विशाल
साल का एक जहाज में थी। इधर अंदर का पानी विचारों और पहले लगा था और तब रे तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आया। उधर अभी जेल और हर्ष ने लेस्टर से रे के बड़े में बात की। अल में इस कम के लिए रे को जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया। औरत और जेसिका कभी कोई आता पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने लेस्टर को रे को ढूंढने को कहा, लेकिन लेस्टर तो खाने लगा कि रे को अपना कम करने दो। उनके जान के बाद लेस्टर ने जय के वार्डन को फोन किया और रे को पूरी उम्र वही रखना को कहा। तब ये खुलासा होता है कि लेस्टर अकेला ही इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने ये नकली डील करके देखो हमेशा के लिए जय भेज दिया। लेकिन अभी जय और हर्ष ने हर नहीं मनी हर्ष को तुम नाम किया गैरकानूनी। जय के बड़े में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये है कहां पर ये किसी को नहीं पता था। उधर जय में रे और माँ को पता लगाना था कि वो दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है। इसके लिए रे नहीं डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने उसकी कोई मदद नहीं की। खैर फिर रहने गद्दा चुराया और जुगाड़ करके सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस बनाया जिससे शिव की लोकेशन के पॉइंट्स पता किया जा सकते थे, पर इसके लिए उसे शिव के ऊपरी हिस्से में जाना होगा। इसलिए उसने जावेद नाम के कैदी से मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर उसका जासूस बने का नाटक किया और बदले में उससे खली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। अनजान वार्डन ने इस बात की मंजूरी दे दी और फिर अफरीदी ने उसे डिवाइस के जारी शिव के पॉइंट्स पता किया। आखिरकार राय ने हिसाब लगाया कि वो मोरक्को के पास अटलांटिक ओशियन में थे। तब माँ ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में ही राहत है, अगर वो किसी तरह उसे तक खबर पहुंच दे तो वो अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने जरूर आएगा। अब ये फिर से डॉक्टर कैदी से मिला और उसे मदद करने के लिए माना ही लिया। फिर रात को डॉक्टर ने माँ के दोस्त को ईमेल लिखकर उनकी जय का पता दिया। आखिरकार भागने का दिन आ गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर देकर कहा कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर बॉर्डर ने तुरंत सारे गार्ड्स को ब्लॉक में भेज दिया और खास करो और सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। रेनी मौका देखकर वहां लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही सब एक दूसरे को पीटने लगे। तभी रेमा और जावेद शिव के ऊपरी हिस्से की और भेज पर ने तुरंत पूरी शिव में लॉक डॉक्टर लगा दिया। हुआ ये क्यों, उन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो गए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस वक्त अमेरिका दोस्त अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां तक पहुंच, लेकिन शिव में गार्ड्स और कैदियों के बीच धुआंधार गोलीबारी चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गली गई। अब रेल ने अपना दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया। इस तरह वो ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सकते थे। उसने माँ को जावेद का ध्यान रखना को कहा और खुद आगे चला गया। तभी जावेद ने अनिल को भी आगे जान को कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा डर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मजबूरन माँ को उसे छोड़कर भगाना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार डाला। इस वक्त रे शिव की बिजली काटने में कामयाब रहा और उधर माँ भी भाग हर छत तक ए गया। अब वो दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंचाओ, लेकिन पीछे से जय के गार्डन उन पर हमला करने लगे, पर उन्होंने हर नहीं मनी और गार्ड्स का सामना करते हुए रे के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रे तो बदकिस्मती से अंदर पानी के टैंक में फंस गया था। गार्ड्स हर तरफ से ढूंढ रहे थे, इसलिए वो दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में कूद गया। तभी माँ हेलीकॉप्टर में निकाल पड़ा और उसने रे को समुद्र में डूबते देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीडी फेंकी और आखिरकार रे ने उसे पर चढ़कर शिव में मौजूद तेल के टैंक्स पर अंधाधुंध गोलियां बसाई। जल्द ही शिव में जोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्डन समेत वही मारा गया। आखिरकार अम्ल और रेस सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर ए गए थे। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रहने देखा कि यह तो वही लड़की है जिसने उसे जय में भेजो था। जब माँ बताया कि उसकी बेटी है तो ये सुनकर रे के होश उड़ गए। तब जाकर यह खुलासा होता है कि अल में मही माँ है और को लगता रहा कि माँ है उसका बस है। उसने अपनी असलियत छिपा कर रखी थी ताकि उसके दुश्मनों से मार ना डाले। इसके बाद हमें पता चला है कि जेसिका अपने पिता को जय से छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए उसने धोखे से रे को इस जय में भिजवाए। अंत में उसने रे को लेस्टर की सच्चाई बताई कि कैसे वो गद्दारी करके जय वार्डन के साथ मिल गया था। आखिरकार रे एबिगल और हंस मिला और उसे पता चला कि लेस्नर को एक ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रेस जय से भागने में नाकामयाब होता तो लेस्नर इस जय का सीईओ बन जाता। उधर जब लेस्नर को पता चला कि रे बाहर आ गया है तो वो भी अपना बोरिया बिस्तर बंद कर भागने लगा। इसके बाद हंस ने गाड़ी में उसे पर हमला कर दिया और बाद में जब लेस्नर की आंख खली तो वो अब भी गाड़ी में ही था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ये गाड़ी हजारों देवों से भरे जहाज में थी और अब ये जहाज जा कहाँ रहा है ये कोई नहीं जानता। और उसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय बाय दोस्तों।